नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फिरदे और टैक्स थर्सडे में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि चेकलिस्ट फॉर आईटीआर फाइलिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24। जी हाँ दोस्तों, कि जैसे कि आपको पता है कि आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है 31 जुलाई 2024 फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जो ड्यू डेट है आईटीआर फाइलिंग की वो है 31 जुलाई 2024। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के फॉर्म ऑलरेडी लॉन्च कर दी है इनकम टैक्स के वेबसाइट के ऊपर, जिससे आप आज भी चाहिए तो आपका इनकम टैक्स का रिटर्न भर सकते हैं दोस्तों। बट हम सजेस्ट करते हैं कि आप अभी तुरंत आपका इनकम टैक्स का रिटर्न मत भरिए। रीज़न बीइंग कि आपको अभी तक फॉर्म 16 मिला नहीं रहेगा। उसके बाद में जो भी टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है वो इनकम टैक्स पोर्टल पे अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ रहेगा। आपके बाकी के जो डिटेल्स है, आपके इंटरेस्ट है, एफडीज है, डिविडेंड के डिटेल्स है, शेयर्स म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शंस है, तो ये सब डिटेल्स भी अभी तक पूरी तरह से इनकम टैक्स पोर्टल का जो एआईएस टीआईएस वगैरह है उसमें भी डिक्लेयर नहीं हुए रहेंगे। तो उसकी वजह से ये एक्सपेक्टेड है कि 15 मई के आगे ये सब डिटेल्स वहाँ पे दिखना चालू हो जाएंगे। तो उसकी वजह से आपका जो आईटीआर है ये आप तुरंत मत भरिए। अगर आपको कोई टीडीएस वगैरह नहीं है तो आप भर सकते हैं, बट ये जब डिटेल्स अपडेट हो गए तो उसके बाद ही आपका इनकम टैक्स का रिटर्न भरिए। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए आईटीआर फाइलिंग के भरते टाइम। तो क्या होता है कि कभी आपके जो सीए है या टैक्स एडवाइजर्स है या फिर आप खुद भी है, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो वो टाइम पे जब आप इनकम टैक्स का फॉर्म खुलते हो तब आपको समझ आ रही है ये डिटेल भी चाहिए, उसके बाद में ये डिटेल भी चाहिए। तो बेटर है कि ये वीडियो के माध्यम से हम वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहले ही प्रिपेयर करके रखिए, या फिर आपके जो टैक्स एडवाइजर है उनको पहले से ही दीजिए। तो उसकी वजह से उनको इनकम टैक्स के रिटर्न भरते टाइम आसानी जाएगी, आपका भी टाइम बचेगा। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोगों को आ सकता है कि सब तो डिटेल्स इनकम टैक्स पोर्टल पे ऑलरेडी दिखते हैं, एआईएस टीआईएस वगैरह में बहुत सारी डिटेल्स हमें दिखते हैं, तो हमें ये सब चेकलिस्ट वगैरह करने की ज़रूरत क्या है। तो हमने ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे हैं कि जिसमें ये जो एआईएस यानी इनकम टैक्स पोर्टल पे जो भी डिटेल्स दिखते हैं और हमारे जो एक्चुअल में डिटेल्स है उसमें बहुत सारा मिसमैच आता है। ओके, बहुत जगह पे एरर्स होते हैं या फिर बहुत सारी डिटेल्स नहीं भी रहते हैं, वहाँ पे मिसमैच भी हो सकता है। तो उसकी वजह से ये डॉक्यूमेंट्स हमें हैंडी चाहिए, तो जिस हिसाब से हम जो करेक्ट है उस हिसाब से उसमें इनकम टैक्स का रिटर्न भर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वन बाय। हम देखेंगे इनकम वाइज कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। तो सबसे पहले है कि सैलरी का इनकम है। तो अगर आपको सैलरी का इनकम है तो हम सबको मालूम है कि हमें फॉर्म 16 चाहिए, बट वो फॉर्म 16 के साथ में उसका एनेक्सर भी चाहिए। एनेक्सर में क्या होता है कि आपके जो अलाउंसेस है पूरे, आपको एचआरए कितना मिला है, आपको बेसिक सैलरी कितनी मिली है, आपको एलटीए कितना मिला है, अलाउंसेस बाकी कितने मिले हैं, इसका पूरा ब्रेकअप आता है। तो ये क्यों चाहिए? क्योंकि हम जब एग्जम्पशंस वगैरह लेते हैं, ओके, कि जैसे कि एचआरए का एग्जम्पशन लेना है तो हमें एक्चुअल में एचआरए कितना मिला है और उसका एग्जम्पशन कितना है ये आईटीआर फॉर्म में हमें देना पड़ता है दोस्तों। और ये बहुत सारी चीज़ें बेसिक सैलरी के साथ में लिंक्ड होती है, तो उसको जैसे अलाउंसेस का ब्रेकअप लेना आप मत भूलिए। तो फॉर्म 16 के साथ में अलाउंसेस का ब्रेकअप भी हमें आईटीआर फाइल भरते टाइम चाहिए। सेकंड है कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी का इनकम यानी क्या है कि उसमें दो है कि आप अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड आपके पास में घर है या फिर जो प्रॉपर्टी वगैरह वो रेंट पे है। अगर पहले देखते हैं रेंट वाला, अगर रेंट है तो आप जो आपको रेंट आ रहा है उसके डिटेल्स चाहिए। उसके बाद में वो जो रेंटेड प्रॉपर्टी है उसका अगर कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस हमने पे किया है तो उसका रिसीट चाहिए, तो उस हिसाब से उसका आप डिडक्शन ले पाएंगे। या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो अगर वो लोन पे है तो वो हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए। तो जो इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट होता है उसमें दो प्रकार होते हैं दोस्तों, एक होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट और एक होता है फाइनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट मतलब जब एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हम जब जो अपने एम्प्लॉयर्स है उनको सबमिट करते हैं वो होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट है ना, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आप साल भर में इतना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रीपे करेंगे। बट जब आप फाइनल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट निकालते हो तो उसमें थोड़ा बहुत मिसमैच हमने देखे हुए हैं ऑलरेडी। बिकॉज क्या होता है कि आपने बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल रीपे कर दिया साल भर में, या फिर इंटरेस्ट रेट में भी चेंज हो गए, तो प्रोविजनल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और फाइनल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इसमें मिसमैच होता है दोस्तों। तो उसकी वजह से आप जब इनकम टैक्स का रिटर्न भरोगे तो उस हिसाब से उसमें फाइनल जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है वो आप लेना मत भूलिए दोस्तों। उसके बाद में अगला पॉइंट है जो कैपिटल गेन्स का इनकम है। जैसे कि आपको शेयर्स, म्यूचुअल फंड या फिर प्रॉपर्टी वगैरह ये बेचने के बाद जो कैपिटल गेन होता है
तो उसका जो हमें गेन यानी टैक्स भरना पड़ता है, तो उसके लिए कैपिटल गेन स्टेटमेंट आप ले सकते हैं। शेयर्स म्यूचुअल फंड के आपके जो ब्रोकर्स है उनके पास में से रियलाइज्ड कैपिटल गेन स्टेटमेंट आप ले सकते हैं। तो वो डिटेल में होना चाहिए। डिटेल यानी परचेस डेट, परचेस अमाउंट, परचेस क्वांटिटी, उसके बाद में सेल का जो डेट है, सेल की क्वांटिटी, सेल की अमाउंट, इस हिसाब से पूरा स्टेटमेंट डिटेल में आपके पास में चाहिए, क्योंकि हमें जो इनकम टैक्स रिटर्न में देना है ये क्वार्टर वाइज कैपिटल गेन स्टेटमेंट देना है, यानी फर्स्ट क्वार्टर में कितना कैपिटल गेन हुआ है, थर्ड में कितना हुआ है, फोर्थ में हुआ है, उस हिसाब से। तो कैपिटल गेन स्टेटमेंट जो आप लोगे वो डिटेल में चाहिए, ओनली समरी नहीं चाहिए दोस्तों। उसके साथ में ये जो कैपिटल गेन का स्टेटमेंट है, इसको कोई कोई टैक्स पीएनएल भी बोलता है, इसको कोई रियलाइज्ड पीएनएल स्टेटमेंट भी बोलता है। तो इस हिसाब से आईटीआर के लिए डिटेल में समरी, बस डिटेल में समरी नहीं, डिटेल में स्टेटमेंट आप लीजिए दोस्तों। उसके बाद में है, अगला है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यानी जो हमको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, एफडीज का इंटरेस्ट है, डिविडेंड वगैरह है, या फिर अदर कोई इनकम है जो बाकी हेड्स में नहीं है, वो सब आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। इसके लिए बैंक स्टेटमेंट ये सबसे बढ़िया तरीका है कि जिस हिसाब से आप साल भर का बैंक स्टेटमेंट निकाल लीजिए और उसमें से देखिए कि साल भर में मुझे कितना सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आया। उसके बाद में एफडीज वगैरह इंटरेस्ट जो है उसके लिए आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बैंक से लेना मत भूलिए। तो जिस हिसाब से आपको ईजी जाएगा कि साल भर में मुझे कितना इंटरेस्ट एफडी के ऊपर मिला है और एक्रूड भी हुआ है दोस्तों। उसके बाद में डिविडेंड है, बैंक स्टेटमेंट से आप समरी बना लीजिए कि मुझे साल भर में कितना डिविडेंड मिला है दोस्तों। डिविडेंड का भी डिटेल हमें क्वार्टर वाइज देना है, यानी फर्स्ट क्वार्टर में कितना डिविडेंड मिला है, सेकंड क्वार्टर में कितना मिला है, थर्ड क्वार्टर में कितना मिला है, एंड सो ऑन। तो ये सब डिटेल्स आपको बैंक स्टेटमेंट में मिलेगी। तो बैंक स्टेटमेंट अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो आप उसका स्क्रूटनाइज करना मत भूलिए। तो आपके सभी भी बैंक डिटेल, जो भी आपके बैंक डिटेल्स है, सब लेना मत भूलिए दोस्तों। उसके बाद में है बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम यानी अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह में ट्रेड करते हो, या फिर स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस कुछ करते हो, इंट्राडे वगैरह करते हो, तो वो सब चीज़ों में आपका जो इनकम होता है, यानी आपको जो गेन होता है, वो ट्रीट होता है एज अ बिजनेस इनकम। तो वो टाइम पे आपको बैलेंस शीट एंड पीएनएल भी आपको बनाना पड़ता है इनकम टैक्स रिटर्न में, तो उसका भी आप ध्यान रखिए। तो उसके लिए आप जो पीएनएल स्टेटमेंट उनके पास में से मिलता है, उनके लेजर्स है, उनके होल्डिंग स्टेटमेंट्स वगैरह है, ये सब चीज़ें आपको लग सकती है दोस्तों। उसके बाद में अगर इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, अगर आपने आपके जो एम्प्लॉयर है उनको अगर डिटेल्स सबमिट नहीं किए रहेंगे, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो उस हिसाब से एटीसी वगैरह के जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स है, उनके डिटेल्स आपके पास में चाहिए। जो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम आप भरते हो उसके रिसिट्स चाहिए। डोनेशंस वगैरह कुछ किए हुए हैं तो उसके रिसिट्स भी चाहिए। अब देखते हैं कि ऐसे स्पेसिफिक डिटेल्स जो इनकम स्पेसिफिक है, यानी अगर वो इनकम आपको है तो ही ये डिटेल्स लगेंगे। तो सबसे पहले है क्रिप्टो का इनकम। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो, या फिर क्रिप्टो के पास में जो भी आपके एसेट है उसमें अगर कुछ इनकम होता है, तो उसके डिटेल्स चाहिए। तो उसमें बेसिकली क्या चाहिए कि आप जो क्रिप्टो, आप जो इनकम आपको हुआ है वो कौन से नेचर का है, वो कैपिटल गेन्स का है या फिर वो अगर बिजनेस इनकम है, तो इसका बाइफर्केशन हमें इनकम टैक्स रिटर्न में देना है। उसके बाद में अगर फॉरेन में आपके कुछ असेट्स है, या फिर फॉरेन से आपको कुछ इनकम है, मैं अभी ये रेसिडेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो उसके भी डिटेल्स हमें चाहिए। यानी क्या कि फॉरेन में से मुझे कितना इनकम आया हुआ है, उसके बाद में वो फॉरेन में जो इनकम आया है उसके ऊपर कुछ टीडीएस या फिर टैक्स वहाँ पे डिडक्ट हुआ है क्या, तो उसका रिलीफ हमें ये इनकम टैक्स रिटर्न में लेने के लिए। तो उसके बाद में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए। अगर आप इंडिया से बाहर भी गए हो या फिर इंडिया में आए हुए हैं, तो कितने दिन इंडिया में थे, कितने दिन बाहर थे, तो उस हिसाब से आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री भी लग सकती है दोस्तों। उसके बाद में जो भी फॉरेन में टैक्स आपने भरा हुआ है उसके जो टैक्स के रिसीट्स वगैरह है, या फिर वहाँ का जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो भी आपको लग सकता है। उसके बाद में अगर आपके पास में कोई बिजनेस, जो कोई बिजनेस है, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, फर्म है, पार्टनरशिप फर्म्स है, या एलएलपी है, उसमें अगर आपका कुछ होल्डिंग है तो वो भी हमें इनकम टैक्स रिटर्न में देना है। आपका शेयर होल्डिंग देना है। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, पार्टनर हो, तो उसके भी डिटेल्स हमें देने हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से ये आज के वीडियो में हमें पता चला रहेगा, आई होप, कि हमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, तो जिस हिसाब से आप पहले से ही एडिशनल तैयारी कर सको और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो के माध्यम से समझ में आया रहेगा कि ऐसे कौन कौन से डिटेल्स है या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कि हमें लग सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम। तो इसके बारे में आपको और भी कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए दोस्तों। और ऐसे ही अभी इनकम टैक्स का सीजन है तो बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे हम बनाने की कोशिश करने वाले हैं कि जैसे कि कैपिटल गेन के स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं,
ITR फॉर्म कैसे भरना है, ITR 1 कैसे भरना है, ITR 2 कैसे भरना है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहे यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।